काली माता के मंत्र। काली माता के मंत्र। इस मंत्र से मिलेगी सुख, शांति और संतुष्टि। काली मंत्र। माँ भगवती का 7वां शक्ति स्वरूप महाकाली हैं। पौराणिक मान्यताओं की माने तो माँ काली माँ पार्वती का ही उग्र रूप है और भगवान भोलेनाथ की पत्नी है। काली माँ ब्रह्मांड की सभी तरह की बुरी शक्तियों का नाश करती हैं। माँ काली को कालरात्रि, भद्रकाली, भैरवी, रुद्रानी, चामुंडा, चंडी, रौद्री और धुमोरना भी कहा जाता है। माँ भगवती का यह रूप दुष्टों का नाश करने वाला है और बुराई पर अच्छाई को जीत दिलाने वाला है। धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ काली अच्छे कर्म करने वाले लोगों को अच्छे फल प्रदान करती हैं और दुष्टों का सर्वनाश करती हैं। इसलिए माँ काली को महाकाली भी कहते हैं। माँ काली हिंदू धर्म में सबसे अधिक जागृत हैं और उन्होंने पृथ्वी पर 4 रूपों में विचरण किया है: दक्षिणा काली, श्मशान काली, माँ काली और महाकाली। पंडितों के अनुसार जो भक्त माँ काली की सच्चे मन से भक्ति करता है, माँ काली उससे प्रसन्न होकर खूब आशीर्वाद देती हैं और उसके कष्ट हर लेती हैं। माँ काली के मंत्रों का जाप सुबह के समय किया जा सकता है, लेकिन सूर्यास्त के कुछ घंटे बाद इन मंत्रों का जाप करना अधिक लाभकारी है। काली मंत्र का जाप अमावस्या के दिन किया जाना ज्यादा लाभकारी होता है। माँ काली के रूप की कहानी। पौराणिक कथाओं की माने तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त दारुक नाम के असुर का देवी देवताओं पर अत्याचार बढ़ गया था। दारुक का अत्याचार बढ़ने पर सभी देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने गए। भगवान विष्णु ने देवताओं को दारुक के वध का उपाय बताया कि दारुक राक्षस का अंत कोई स्त्री ही कर सकती है। इसके बाद सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। देवताओं की प्रार्थना सुन भगवान भोलेनाथ ने मां पार्वती से इसका समाधान निकालने को कहा। भगवान शिव का अनुरोध सुन माता पार्वती ने अपना एक अंश प्रकट किया। इसके बाद मां भगवती देवी काली के रूप परिवर्तित हो गईं। जब भगवान शिव ने खुद में मां काली को महसूस किया, तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। इसके बाद देवी काली प्रकट हुई। वह अपने कालरात्रि रूप में थीं। मां काली की केवल गुंजन से ही दारुक सहित समस्त असुर सेना जलकर राख हो गई। माँ काली के कितने रूप है? हिंदू धर्म में देवी काली को मुख्य तौर पर 2 रूपों में चित्रित किया गया है और उसी रूप को पूजा जाता है। पहला 4 भुजाओं वाला रूप है। दूसरा 10 भुजाओं वाला रूप है, जिसे महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। 4 भुजाओं वाला रूप। चतुर्भुज रूप माँ काली का शांत स्वरूप है। माँ का ये स्वरूप दुष्टों के संहार के बाद का है। इस रूप में माँ काली की आंखें लाल रंग की हैं, जो क्रोध को दर्शाती हैं। उनके बाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं और उनकी जीभ बाहर की ओर है। माँ काली ने कटे हाथों से बनी वस्त्र धारण किए हुए हैं और गले में खोपड़ी की एक माला पहने हुए हैं। उनके चारों हाथों में तलवार, त्रिशूल हैं। एक में कटा हुआ सिर और एक में खून से भरी प्याली है। 10 भुजाओं वाला रूप। माँ काली का 10 भुजाओं वाला स्वरूप महाकाली का रूप है। महाकाली 10 भुजाओं वाले रूप में 10 मुख, 10 पैर और उनके प्रत्येक मुख पर 3 आंखें हैं। उनके प्रत्येक हाथ में विभिन्न वस्तु है, जो देवताओं की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस शक्ति को महाकाली के हथियारों के रूप में दर्शाया गया है। निहितार्थ यह है कि महाकाली उन शक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं, जो इन देवताओं के पास हैं। इसका अर्थ यह है कि महाकाली ब्रह्मा के समान है। काली मंत्र का जाप कैसे करें? माँ काली के मंत्रों का जाप करने से पहले लाल रंग के साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। घर के ईशान कोण या साफ जगह पर कलश की स्थापना करें। काली मंत्र का जाप करते समय हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठें। कलश स्थापना के बाद मां को धूपदीप दिखाएं। मां काली को लाल फूल, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। इसके बाद मां काली के मंत्रों का जाप शुरू करें। किसी भी काली मंत्र का जाप कम से कम 40 दिनों तक लगातार करना चाहिए। काली मंत्र और उनके अर्थ। 1 काली बीज मंत्र। क्री काली अर्थ है काली माँ मेरे कष्टों का अंत करे और मुझे खुशहाल जीवन दें। आपको मेरा नमन है। 2 काली मंत्र। क्री कालिकाय नमः अर्थ। काली माँ के इस मंत्र का उपयोग काली माता के प्रतिनिधित्व के लिए किया जाता है। यह मंत्र काफी सरल है और इसके उच्चारण से चेतना शुद्ध होती है। 3 महाकाली मंत्र। श्री महाकालिकाय नमः अर्थ। माँ काली मैं आपको शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ। आपको नमन करता हूँ। मेरे सारे कष्ट खत्म करें। 4 कालिकाई मंत्र। कली कालिकाय नमः अर्थ। माँ काली की जय हो। आप हमें अधिक सचेत और व्यावहारिक होने का आशीर्वाद दो। आप हमें बुद्धिमान बनाओ। काली मंत्र जाप के लाभ। माँ काली के मंत्रों को सबसे शक्तिशाली मंत्रों में से एक माना जाता है। माँ काली के मंत्रों का जाप करने से जीवन में आने वाली समस्याओं का नाश होता है। काली मंत्र का जाप करने से मन शांत होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है।
काली मंत्र का जाप करने से जातक की आंतरिक चेतना जागृत होती है और जीवन में स्थिरता आती है। काली मंत्र का जाप करने से परिवार में कलह खत्म होते हैं और परिवार और प्रियजनों के बीच प्रेम बढ़ता है। काली मंत्र का नियमित जाप करने से सभी प्रकार के कष्ट का अंत होता है। काली मंत्र का जाप करने से रोगऋण दुर्घटना जैसी आपदाओं से दूर रहता है। काली मंत्र के नियमित जाप करने से जातक सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करता है। काली मंत्र का जाप करने से विवाह में आई समस्याओं का समाधान होता है। भगवती को अनेक रूपों में पूजा जाता है। भगवती की आराधना करना परम भक्तों को ध्यान करके इस प्रकार नमस्कार करें। उसके बाद अपना पाठ प्रारंभ करें। भगवान विष्णु के शयन के पश्चात मधु और कैटब को मारने के लिए कमलजंघा ब्रह्मा जी ने जिन देवी श्री का स्तवन किया था, उन महाकाली देवी का मैं स्मरण करता हूँ। वे अपने हाथों में खड्ग, चक्र, गदा, धनुष बाण, परिध, शूल, भुशुंडी, मस्तक और शंख धारण करती हैं। उनके 3 नेत्र हैं। वे समस्त अंगों में दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके शरीर की कांति नीलमणि के समाना है तथा वे 10 मुख और 10 पैरों से युक्त है। माँ के 9 दिनों में अनेक रूप पूजे जाते हैं। जैसे पहले 9 रूप बताए गए हैं, ये 9 मूर्तियों अर्थात अवतारों के रूप में हैं। प्रथम दिवस में प्रथम रूप और इसको क्रम से रखते हुए मनुष्य ने 9 दिवस तक प्रत्येक रूप का पूजन करना चाहिए। इसके अलावा भी भगवती के कई रूप हैं। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा, नमोस्तुते। जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री और स्वधा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे, आपको मेरा नमस्कार है। वन जयंती सर्वोत्कर्षेण वर्तते इति, जयंती सबसे उत्कृष्ट एवं विजयशालिनी देवी जयंती हैं। टू मंगल जन्म मृणादि रूपम सर्पणन भक्ताना लाती गरिहनाती यसा मंगला मोक्ष प्रदा, जो अपने भक्तों को जन्म मरण आदि संसार बंधन से दूर करती है, उन मोक्षदायिनी मंगल देवी का नाम मंगला है। श्रीकलयति भक्षयति प्रलयकाले सर्वव इति काली, जो प्रलयकाल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना लेती है, वह काली है। 4 भद्र मंगलन सुखम वा कलयति स्वीकरोति भक्तेभ्यो दातुम इति भद्रकाली सुख प्रदा, जो अपने भक्तों को देने के लिए ही भद्र सुख या मंगल स्वीकार करती है, वह भद्रकाली है। 5 जिन्होंने हाथ में कपाल तथा गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, वह कपालिनी है। 6 दु खेन अष्टयोग कर्मोपासना रूपेण क्लेशेन गमयते प्राप्तते यसा दुर्गा, जो अष्टांग योग कर्म एवं उपासना रूप दु साध्य से प्राप्त है, वे जगदम्बा दुर्गा है। 7 क्षमते सहते भक्तानाम अन्येषां वा सर्वान् परागशान जनित्वे नातिशय करुणामय स्वभाव दिति, क्षमा संपूर्ण जगत की जननी होने से अत्यंत करुणामय स्वभाव होने के कारण, क्योंकि माँ करुणामय होती है, जो भक्तों को एवं दूसरों के भी अपराध क्षमा करती हैं, ऐसी देवी का नाम ही क्षमा है। 8 जिस प्रकार नाम वैसे ही भगवती का कार्य है। सबका कल्याण शिव करने वाली जगदम्बा को शिवा कहते हैं। 9 संपूर्ण प्रपंच धारण करने वाली भगवती का नाम धात्री है। 10 स्वाहा रूप में भक्तों से यज्ञ भाग ग्रहण करके देवताओं का पोषण करने वाली देवी स्वाहा है। 11 श्राद्ध और तर्पण को स्वीकार करके पितरों का पोषण करने वाली भगवती स्वधा है। इस प्रकार अनेक रूपों में भगवती भक्तों की मनोकामना को पूर्ण करती हैं। मनुष्य ने उनकी आराधना अनेक प्रकार से करना चाहिए। भगवती को बारंबार नमस्कार